वो साल 1528 था जब एक विदेशी आक्रमता बाबर के चेलों ने दोस्तों हिंदुस्तान में अयोध्या की पवित्र धरती पर भगवान राम के प्राचीन मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। और दोस्तों अब हम और आप जब साल 2025 में जी रहे हैं, जब अयोध्या में राम मंदिर दोबारा से बन करके तैयार है दोस्तों अच्छे तरीके से, तो फिर एक वही टर्की, वही पाकिस्तान, वही विदेशी बाबर की नाजायज औलादे यहाँ पे हम देख पाए तो आतंकवाद का चेहरा लिए दोस्तों हिंदुस्तान में रहते हैं और रंग दिखाते हैं और देश को दंगा करवाने के लिए उस चीज़ों को बम से उड़ाना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, सच कहें अगर हम तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं जो साजिश है उसे सोच कर समझ कर दिल दहल उठा है और गुस्सा भरा पड़ा है लोगों के बीच। और यहाँ पर हिंदू मुसलमान की बात हम नहीं कर रहे हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान ओबीसी जैसा है दोस्तों, ओवैसी जैसा है। यहाँ के मुसलमान हमारे कर्नल सूफिया जैसे हैं जो हिंदुस्तान के लिए मर मिट सकते हैं, हिंदुस्तान की मिट्टी से गद्दारी नहीं कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पे मैं अगर आप लोगों से बात करूँ ना दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें समझने और सोचने लायक है कि जिन बाबर की नाजायज औलादों की हम बात कर रहे हैं, ये वो हैं दोस्तों जो हिंदुस्तान की मिट्टी में रहते हैं और खाते हिंदुस्तान का है लेकिन सुनते और गाते पाकिस्तान टर्की की हैं। जी हाँ दोस्तों, और यही यहाँ पे है। ये जो पकड़े जा रहे हैं ना डॉक्टर्स दोस्तों, इनको लेकर के जो खुलासा हुआ है ऐसा कि टर्की में बैठे कोई उकासा नाम का आतंकी था जिसके इशारे पर ये हिंदुस्तान को दहला रहे थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा पता चला है। वो यूनिवर्सिटी जहाँ पर डॉक्टर्स को पढ़ाया जा रहा था, जहाँ पर ये भगवान बन करके ना दोस्तों लोगों को इलाज कर रहे थे, वहाँ पर खाद के नाम पर बम बना रहे थे और उस बम को बना करके दोस्तों हिंदुस्तान भेजा जा रहा था। जी हाँ, राम मंदिर को टारगेट था, राम मंदिर को उड़ाना चाहते थे, हिंदुस्तान को गृह युद्ध की आग में झोंक देना चाहते थे दोस्तों। ये सारी जो चीज़ें हैं आप लोग सिर्फ सुन करके अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये जो है सच्चाई है और सच्चाई तो यार सच्चाई होती है, कड़वी तो लगती ही है दोस्तों। मैं अगर आप लोगों को बताऊं यहाँ पे और भी चीज़ें, तो जो खुलासा हुआ है ना वो ये बताता है कि ये जो है ये साजिश सिर्फ अयोध्या पर सिर्फ चोट करने की नहीं थी, अयोध्या पर चोट करने की नहीं थी, ये साजिश हिंदुस्तान के वजूद पर चोट करने की थी। यहाँ पे हम देख पाए तो दिल्ली ब्लास्ट केस में दोस्तों अब जो नए नए खुलासे हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं, वो देश को हिला करके रख रहा है दोस्तों। मैं तो कई बार सोच कर हैरान हूँ कि अगर वो डॉक्टर जिसने पोस्टर लगाने की जज्बातों में अपने आप को एक्सपोज कर दिया दोस्तों, और वो जम्मू कश्मीर पुलिस जिसमें कि एक्स्ट्रा सतर्कता दिखाते हुए उस पोस्टर को बनाने वाले या फिर साटने वाले को पकड़ा, उसके थ्रू जो अल्फला यूनिवर्सिटी जो कि जिहाद की फैक्ट्री बन गई है, बम बनाने वाली फैक्ट्री बन गई है, उसे एक्सपोज ना किया होता ना दोस्तों, तो साहब दिसंबर और जनवरी का जो महीना है यहाँ पे देश का होता तो होता क्या। ये सोच कर डर लगता है दोस्तों, ये सोच कर डर लगता है कि किसी को यार पता ही नहीं था ये सारी बातें, किसी को पता ही नहीं था कि हम बारूद पर बैठे हैं, हम बारूद से खेल रहे हैं। हमारी सुरक्षा एजेंसियों को नहीं पता था इन सब चीज़ों के बारे में कि जम्मू कश्मीर जैसे जगहों पर पुलिस जो है, मतलब वहाँ की पुलिस को हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए यार। वहीं पे अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा रैकेट खुलता हुआ शुरू हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। और अब ये जानकारी जो है वो निकल कर आ रही है कि अगर ये रैकेट ना पकड़ा गया होता, ना एक्सपोज होता, तो दिसंबर से जनवरी के बीच दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद समेत भाई हमारे देश के धार्मिक स्थल जो कि अयोध्या, काशी हैं, वो खून से रंगा जाता, देश दंगों की आग में झोंक दिया जाता, क्योंकि इन आतंकवादियों ने अयोध्या को 2 तारीख से लेकर के 25 नवंबर अंदर, मतलब ऐसे ही मंदिर बनकर तैयार हुआ था, उसको सेलिब्रेट किया जाना है, आप लोगों को पता है। और देश के प्रधानमंत्री भी जाने वाले थे, और दूसरा जो कि 6 दिसंबर, ये भी तारीख आपको पता होगा दोस्तों। तो इन दोनों तारीखों को लेकर के देख करके प्लान था दोस्तों। और अब कल्पना करके आप देखिए कि क्या होता उसके बाद दोस्तों, क्या होता। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको कि ये विदेशी आक्रामकता बाबर के नाजायज औलाद हैं। ये हमारे हिंदुस्तान की मिट्टी के नहीं हो सकते साहब। ये हमारे हिंदुस्तान के मिट्टी के लोगों ने जान दी है दोस्तों, अपनी धर्म, जात और साथ ही मजहब से ऊपर उठ करके वो हिंदुस्तान के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं। और ये हिंदुस्तान की औलादें नहीं हैं, ये जो हैं ये बाबर की औलादें हैं दोस्तों। ये जो हैं ये टर्की पाकिस्तान की औलादें हैं। जी हाँ, ये नाजायज हैं, नाजायज औलादें हैं। वो नाजायज जो कि शायद बाबर की भी जो औलादें थी ना दोस्तों, नाजायज, उनसे भी ज़्यादा कई
कई गुजरी औलादे हैं, क्योंकि वो कम से कम बाहर आए थे, यहाँ आकर के नाजायज किए थे, और ये तो यहीं रह करके यहीं खाएं, यहीं पिए, यहीं रहें, और उनके माँ बाप को मारने की धमकी दी गई। लेकिन यार समझने लायक है कि यहीं से गद्दार कर बैठे। उलझन हो रही है, नफरत हो रही है, सोच कर ऐसा डर लग रहा है, आत्मा तक कांप रही है लोगों की। आज जो मैं आपको बता रहा जो और वही बताने वाले हैं आगे, जो बहुत खतरनाक कहानी है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा। जी हाँ, और मैं आप लोगों से भी कह रहा हूँ ना कि आप लोग जो है वो नजर रखिए, क्योंकि इस इंडस्ट्री में लोगों ने पूछा था कि भाई क्या ला रहे हो बोरी बोरी भर के। डॉक्टर्स ने कहा खाद ला रहा हूँ, खाद ला रहा हूँ। बम बनाने की तैयारी थी दोस्तों, बम बनाने की। और आप भी अपने आसपास अगर कुछ संदिग्ध लगे, सोशल मीडिया के माध्यम से इन सारी चीज़ों को जानते रहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हमें पता है कि आप लोग देश के साथ हैं। जी हाँ दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हर एक जानकारी मैं वहाँ पे आप लोगों को देने की कोशिश करता हूँ, और बहुत सारे लोगों की चीज़ों की जानकारियाँ भी देता हूँ दोस्तों आप लोगों को। दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगा। जी हाँ, और आप लोग जो है वहाँ जाकर जरूर ऐड होइएगा। दोस्तों अब हम आपको सुनाते हैं जो परेशान करने वाली बात है, अयोध्या, हिंदुस्तान की आस्था की बातों को, उन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान से समझिएगा। अयोध्या दरअसल एक शहर नहीं है दोस्तों, अयोध्या जो है वो हिंदुस्तान की आत्मा है दोस्तों, हिंदुस्तान की आत्मा है। अयोध्या का राम मंदिर जो है वो शीशे की इमारत नहीं है दोस्तों, हिंदुस्तान के आध्यात्मिक पहचान का प्रतीक है, आध्यात्मिक पहचान का। इसे तोड़ने की कोशिश करने वाले ना सिर्फ करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचा रहे हैं, बल्कि पूरे देश की एकता घटना को चुनौती दे रहे हैं दोस्तों। क्योंकि हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक, मैं दावे से कह सकता हूं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो यार, किसी भी धर्म का हो, हिंदुस्तान में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इस मिट्टी से प्यार करता है यार, इन नाजायजों की तरह नहीं है। हिंदुस्तान की धरती वो पवित्र धरती है जहाँ पर दोस्तों हमारे नाम का चर्चा चलता है। जी हाँ, हिंदुस्तान के नाम का चर्चा चलता है दोस्तों। राम से सबने सीखा है यार, राम सबके दिल में बसते हैं। सदियों तक, 500 साल तक इस देश के हिंदुओं ने संघर्ष किया है, आंसू बलिदान की कीमत चुकाई है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला आया, मंदिर बना दोस्तों। 2 साल से मंदिर बन रहा है, अब जाकर के कंप्लीट हुआ है दोस्तों, अब जाकर कंप्लीट हुआ है। और अभी 2 साल भी नहीं हुए, और उस मंदिर को, उस सभ्यता को, उस संस्कृति को, कुछ लोग जिनका इस मिट्टी से वास्ता है, कनेक्शन है, या फिर कहें नहीं वास्ता है दोस्तों, नहीं वास्ता है, ना देश की सभ्यता से वास्ता है, ना देश के लोगों से वास्ता है, ना देश के हिंदू से वास्ता है, ना मुसलमान से वास्ता है, वो इसे खून से रंगना चाह रहे थे यार। तारीख सुन करके 25 नवंबर को जब वहां पर भीड़ होगी, 6 दिसंबर को जब वहां पर भीड़ होगी, यार क्या ही सुन रहे हैं, प्रधानमंत्री शायद जाने वाले थे वहां। वो तारीख देख करके हैरान लगता है कि लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ होती वहां पे उस दिन, बहुत सारे लोग होते, बहुत सारे वहाँ पे शायद विदेश से भी आए हुए लोग होते, अपने इंडिया के हर एक स्टेट के, हर एक के डिस्ट्रिक्ट के कोने कोने से गए हुए वहाँ पर लोग होते। और ये सारी चीज़ें सुन करके यार लगेगा, इंसान को लगेगा, वो तारीख देख कर लग रहा था, वो तारीख देख कर लग रहा था कि लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी पड़ी होगी उस दिन। और जैसे कि वो आतंकी उमर जो मैंने आप लोगों को बताया था यार, फटना था उसको, अकेले फट के मर सकता था, लेकिन उसने चुना लाल किले को, चुना उसने चुना रेड लाइट एरिया को दोस्तों, रेड लाइट एरिया को। 3 घंटा पार्किंग में बैठा रहा दोस्तों, बैठा रहा। उसके बाद गया नमाज पढ़ा, और फिर दोस्तों 10 मिनट इबादत की, लौटा, गाड़ियों में भीड़ देखी, ब्लास्ट। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही हुआ था। आप लोगों को ये घटना पता है, बखूबी पता है। और यहाँ पर अगर सच कहें तो दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के दुश्मन नहीं है यार, ये हमारे कुरान के दुश्मन भी हैं। ये यार इंसान की जान भला कैसे ले सकता है, वो भी इस तरीके से। उन्होंने समझा कि मासूम मुसलमानों को भी उस दिन मार दिया यार। वो जो 13 लोग मरे हैं ना दोस्तों, उसमें सिर्फ हिंदू नहीं मरे थे, मुसलमान भी मरे थे। और 13 तो यार सिर्फ और सिर्फ आंकड़ा है साहब, आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा है दोस्तों। आसपास वालों के पास जब लोगों से जाकर पूछेगा तो वो लोग बताएंगे आपको कि साहब 13 वेरा नहीं है, ज़्यादा नंबर है। वो जो लड़के काम कर रहे थे अगल बगल, वो जो लोग थे, समझ सकते हो, वो फूल वाला, वो गुलाब वाला, वो दुनिया भर का सामान बेचने वाला, वो पानी देने वाला, वाइपर जो साफ करता है, वो वहीं पर सब लोग थे आसपास में दोस्तों। जो रेली पटरी पर सामान काम करता है, वो सब की तो गिनती ही नहीं की हो यार आपने सिर्फ आंकड़े बताए हैं। 13 लोगों ने, आपने सिर्फ आंकड़ा बताया है यार। जिनको ये बाबर की नाजायज औलादे जो है वो शाम की प्रदर्शन के अनुसार
खत्म कर दिया। अमोनियम नाइट्रेट दोस्तों RDX के एक बहुत ही विस्फोटक बड़ा पदार्थ है और वहाँ पर इसी चीज़ का उपयोग किया गया था। यहाँ पर अगर देख पाए तो इन्होंने कई गाड़ियों में ऐसा प्लानिंग किया था और जो योजना इनकी थी ना दोस्तों वो ऐसा निकल रही है। अगर सब कुछ हो जाता ना यार तो यार ये देश में गृह युद्ध हो जाता, ये देश में गृह युद्ध हो जाता। जी हाँ, लेकिन थैंक्स अगेन जम्मू कश्मीर पुलिस जिन्होंने पहले वाले को पकड़ा, बाकी और भी एजेंसियां एक्टिव हुई और फ्रांस इस साजिश को नाकाम कर गई। पुलिस इस साजिश को नाकाम कर गई। अयोध्या पर हमला दोस्तों यार सिर्फ धमाका करना नहीं होता है। जी हाँ, यहाँ पे हिंदुस्तान में गृह युद्ध की स्थिति पैदा करने वाला होता है, क्योंकि अयोध्या में हमला मतलब करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाना। ऐसा हमला जो कि देश में सांप्रदायिक प्रदान को चरम पर ले जाता है, हिंदू मुसलमान के बीच नफरत की आग को भड़का करके आतंकी देश बना देता दोस्तों। उसको अस्थिर करना चाह रहे हैं लोग, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही हो सकता। लेकिन ऐसे कैसे पता यार, यहीं का इंसान यहीं कुछ करने वाला था। देश जो है दुश्मनों का दुश्मन होता है और यहाँ पर ऐसे ही पता चला। बहुत सारे ऐसे वैसे हैं, अनगिनत हैं दोस्तों, अनगिनत है। हर शहर, हर गांव, हर जगह, हर दफ्तर में ऐसे आपको लोगों मिल जाएंगे। और हिंदुस्तान जो मुसलमान जो दुश्मन को जवान देते हैं ना, वो बाबर की नाजायज औलाद नहीं है दोस्तों। बाकी वो इंडियन मुस्लिम समझते हैं इन सारी चीज़ों को कि ये वो लोग जो है ना, जो लोग ऐसा किए हैं, जो विदेशी इशारों पर नाचते हैं और बहुत बड़े कुछ करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, इस साजिश की शुरुआत जो है वो दिल्ली में हुई थी दोस्तों। मैंने आप लोगों को बताया भी था और अभी भी बताया बहुत ही अच्छे तरीके से। डॉक्टर उमर DNA टेस्ट में पुष्टि हुई है कि जब वो गाड़ी में मरा है वो उमर ही था। कुत्ते की मौत मरा है उसने, कुत्ते की मौत, चीचड़े उड़ गया उसके। जी हाँ, उमर जो था उसके साथियों जो लोग थे और भी जो लोग थे, ना सिर्फ दिल्ली बाकी और भी जगहों को निशाना बनाया था। उमर का DNA टेस्ट हो चुका है फिलहाल और दोस्तों उनकी माता जी से वो चीज़ मैच कर चुकी है। जी हाँ, एक और लाल रंग की फोर्ट गाड़ी है जो भी मिली है दोस्तों। कई खुलासे हैं, 3 बड़ा खुलासा यहाँ पे देखने लायक था। 1 जनवरी में लाल किले जो कि दहलाने की साजिश की गई थी 26 जनवरी के दिन। आपको पता होगा इन्होंने मोबाइल टफी मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें फरीदाबाद के अल्फला यूनिवर्सिटी से जनरल जो है दोस्तों और उमर जो है इन्होंने लाल किले ही की थी। जी हाँ, वहाँ पर सुरक्षा जो है वो भीड़ का पैटर्न समझे थे और 26 जनवरी को दोस्तों हमला करना था लाल किले के ऊपर। फिर दूसरा बड़ा खुलासा ये हुआ कि मुजम्मिल जो है वो खाद की बोरी बता करके विस्फोटक सामग्री जो है ना वो जमा कर रहा था। कुछ लोगों ने पूछा भी था कि ये है क्या, इसमें क्या है, तो उसने बोला था खाद है, खाद इकट्ठे हैं। जी हाँ, इस कमरे से 100 मीटर की दूरी पर वहाँ पर CCTV कैमरा लगा था और वहाँ की चीज़ों पर ये सारी चीज़ें देखी गई। और तीसरी जो डराने वाली तस्वीरें थी ना वो ये था 25 नवंबर 6 दिसंबर को दोस्तों, जो कि अयोध्या में हमला करना था। जी हाँ, अयोध्या पे हमला करना था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम देख पाए तो 8 विशेष क्षेत्र डॉक्टर ऐसा बताया है। ये अल्फला यूनिवर्सिटी जो है ना ये भी कमाल की यूनिवर्सिटी है यार। जी हाँ, कमाल की यूनिवर्सिटी है। अल्फला में एक डॉक्टर निसार हैं जो कि पकड़े गए हैं और बहुत सारे लोग फरार भी हैं दोस्तों। ये श्रीनगर में पोस्टेड है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा देश विरोधी गतिविधियों ने वहाँ के लोगों को भगा दिया था और इस जलजले में उनको जॉब मिल गया था दोस्तों इस अल्फला यूनिवर्सिटी में। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आप लोगों को अगर बताने की कोशिश करूं तो बहुत ही ज़्यादा समय कम पड़ जाएगा, लेकिन और भी कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पर जानकारी के लिए बता देता हूं दोस्तों कि यहाँ पे ये जो है चीज़ें वो बहुत ही अच्छी तो नहीं है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि अल्फला में इन सारे लोगों की नौकरी कैसे मिल गई। वो जो मोहतरमा थी जो कानपुर से भागी थी, कानपुर से आई थी वहाँ पढ़ाने के लिए, कैसे ये पॉसिबल है यार? क्या ये लोग इतने साल से प्लान कर रहे थे यहाँ इन सारी चीज़ों को? हो सकता है, देखिए दोस्तों, हो सकता है। जी हाँ, क्योंकि पैसा आ रहा था, इनका टर्की कनेक्शन भी निकला है। मैंने आपको बताया ना शुरू में। जांच एजेंसियों ने ऐसा खुलासा किया है दोस्तों कि टर्की से ये इशारा ले रहे थे। 2022 में टर्की से ये शुरू किए गए थे सारी चीज़ों। उमर जो है दोस्तों यहाँ पे टर्की जो है वो टर्की में बैठे हुए शायद पोर्ट नेम पुकासा था और वहीं से दोस्तों वहीं से ना ये जो है वो अपना फीडबैक लेकर के इन सारी चीज़ों पर काम कर रहे थे और उसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि वही जो है ये सारी फंडिंग कर रहा था, वही इसको सिखा रहा था और उसी ने डॉक्टर्स को चुना था। यहाँ पर जो अमोनियम नाइट्रेट RDX जैसे चीज़ों को ना, विस्फोटक पदार्थ को ना दोस्तों इकट्ठा किए हैं, उसको पता था कि टर्की से जो प्लान था ना वो बहुत बड़े पैमाने की प्लान थी यार, बहुत बड़े। लाल किले के पास जो धमाका हुआ दोस्तों वो तो हड़बड़ तड़बड़ में हो गया दोस्तों। जी हाँ, उससे भी बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग थी।
अब मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोलूँगा, बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से दोस्तों अगली वीडियो में कोई और भी यही सारी अच्छी न्यूज अपडेटों के साथ। बाकी आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ।